नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। हम लोग दोस्तों एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों के लिए। आगे चल के हम रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए भी एक सीरीज शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में जो लोग एज एसोसिएट, एज अ ब्रोकर, एज ए एजेंट काम करना चाहते हैं, उनके लिए एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि सभी सेक्टर्स में वहाँ काम करने वाले लोगों के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, लेकिन रियल एस्टेट में बड़ा रॉ मामला है। इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए कोई गाइडेंस के बहुत अच्छे प्रोग्राम्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करने वाले लोगों के लिए एक सीरीज की शुरुआत की है। ये उसका पहला एपिसोड है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को भी रियल एस्टेट में एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग अपना करियर शुरू करना है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस कड़ी में आज पहला है कि हम डेवलपर से कैसे जुड़े। तो आप एज अ एसोसिएट, एज अ ब्रोकर, एज अ एजेंट अगर किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि रियल एस्टेट में जो डेवलपर है वो बड़ा कोई हाई फाई आदमी है और उससे मिलना बड़ा मुश्किल है, वो बड़े बॉडीगार्ड्स और ये सब लेके चलता है। ऐसा नहीं है। 10% लोग ऐसा भी करते हैं, वो हर सेक्टर में हो सकते हैं, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी वैसे ही काम करती है जैसे बाकी इंडस्ट्री करती है। तो यहाँ का भी जो डेवलपर है वो उसे भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है। बस आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, वो पोटेंशियल होना चाहिए, तो वो खुशी खुशी आपको अपने साथ जोड़ता है और काम करने का मौका देता है। तो आप बिल्कुल ऐसे लोगों से मिलने में कोई संकोच और हिचक ना करें, बिल्कुल जाएं और अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ने की कोशिश करें। अब जब आप जाते हैं किसी डेवलपर से तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना है। मूलतः 3 बिंदु हैं जिसमें किसी भी एसोसिएट को किसी डेवलपर से जुड़ने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला बिंदु ये है कि डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब कि उसने पहले जो प्रोजेक्ट किए हैं उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी समय से की है या नहीं की है, और उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कैसा रहा है, एज पर नॉर्म्स उसने डेवलपमेंट किए हैं या नहीं किए हैं। ये पहला बिंदु है कि जो प्रोजेक्ट उसने जिस समय पे कहा, अगर उसने कहा कि हम 2 साल में देंगे तो क्या 2 साल में उसने डिलीवर कर दिया अपने क्लाइंट्स को। जो जो डेवलपमेंट उसने कहे थे क्या वो सारे डेवलपमेंट उसने किए हैं या नहीं किए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि प्रोजेक्ट की डिलीवरी टाइमिंग सही होनी चाहिए, और दूसरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट एज पर नॉर्म्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो उसने कमिट किया है वो उसको पूरा करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये हो गई पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि वो अब लीगल पैरामीटर्स को कितना महत्व देता है। रियल एस्टेट में ये बहुत बड़ी शिकायत है, और छोटे शहरों में विशेष रूप से, कि छोटी छोटी प्लानिंग बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी लीगल पैरामीटर को फुलफिल किए हुए बहुत सारे प्लानर्स कर रहे हैं, और इसका खामियाजा देर सवेर बायर्स को भुगतना पड़ता है। तो पहली जिम्मेदारी है कि सेल्स पर्सन की, कि बायर्स आपके थ्रू ही आता है किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने बायर्स को अवेयर करें, और उससे पहले आप अवेयर रहें कि आप जुड़े ही ऐसे लोगों से जो लीगल पैरामीटर्स को फुलफिल करते हों, यानी जिन्होंने जो भी सरकार से ज़रूरी परमिशंस हैं वो ले रखी हों, जो अप्रूवल्स हैं वो ले रखे हों। अगर लीगलिटी पूरी नहीं होगी तो आपका ग्राहक हमेशा खतरे में रहेगा, कभी भी उसका पैसा डूब सकता है। तो अपने आपका कहते ग्राहक भगवान है, तो उसे उसी नज़र से देखिए। अपने क्षणिक लाभ के लिए किसी के पैसे को ऐसी जगह निवेश न कराएं, न करने की सलाह दें जहां भविष्य में उसको समस्या हो सकती है। तो दूसरा बिंदु ये कि लीगैलिटी पर पूरा फोकस होना चाहिए, लीगल पैरामीटर्स ज़रूर पूरे होने चाहिए। तीसरा है आपका कि वो अपने एसोसिएट का पेमेंट कैसे करता है, उसका पेमेंट शेड्यूल क्या है, डील मैच्योर होने के बाद कितना समय वो लेता है पेमेंट देने में, और वो शेड्यूल क्या है, कितने पार्ट्स में देता है, एक मुश्त देता है, 2 से 3 4 पार्ट्स में देता है, क्या क्या कटौतियाँ करता है। ये सारी बातें पहले से जान समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और चौथी बात,
पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप एज अ एसोसिएट लिखा पढ़ी में यानी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जुड़ें तो आपकी मजबूती थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको लगेगा कि हाँ आप ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत हैं कि कोई बात कल को वो मुकरे तो आप उसको एज एविडेंस रखें कि नहीं आपने इन शर्तों के तहत हमें अपने साथ काम करने का मौका दिया था, आप ये शर्तें पूरी करिए। तो इससे आपकी थोड़ी सी सुरक्षा रहती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो मोटा मोटी ये 4 बिंदु हैं जिन पे आपको एज एसोसिएट अगर आप किसी रियल एस्टेट डेवलपर से मिलते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रो हाउसेस का हो, चाहे वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स का हो, अपार्टमेंट्स का हो, किसी से भी जुड़े, सबके साथ ये कॉमन बात है। पहली चीज़, उनका डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कम से कम 1-2 प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर कर दिए हों। बिल्कुल नए आदमी के साथ जुड़ने में थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए आपको। दूसरा ये है कि वो लीगल पैरामीटर्स को कितना फुलफिल करता है, उसने अप्रूवल्स क्या ले रखे हैं, रेरा रजिस्टर्ड है नहीं है, इन सारी बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, उसका पेमेंट शेड्यूल कैसा है, अपने एसोसिएट को पेमेंट वो कैसा करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये भी जांच लें। चौथा, कि जो भी चीज़ें हों प्रयास करें कि ये अगर आप एक रिटन फॉर्म में आपका एसोसिएशन होता है किसी डेवलपर के साथ तो वो और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ने के लिए इन 4 प्रमुख बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस सेक्टर में एज अ रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग पर्सन अपना कैरियर सोच सकते हैं। अच्छा पैसा है इसमें, इज्जत के साथ आप साफ सुथरा काम करेंगे तो पैसा भी ठीक ठाक है और बहुत ज़्यादा शोषण नहीं है इस सेक्टर में। जैसे और प्राइवेट सेक्टर में तमाम शिकायतें आती हैं शोषण की, वर्किंग आवर्स की, ऐसा यहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं आपके लिए। कोई डेवलपर का बहुत प्रेशर नहीं होता है उस तरीके का, क्योंकि उसे पता है कि आप वो सैलरी तो देता नहीं, आप काम करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। जनरली सैलरी बेस्ड लोग नहीं रखते हैं, तो इंसेंटिव बेस्ड काम है तो आपकी परफॉर्मेंस पे ही आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी। तो इसलिए सुकून का काम है, आप जितना कमाना चाहते हैं उतनी मेहनत करिए। जितनी मेहनत करेंगे, जितना आप स्किल्ड होंगे, जितना अपने काम को आप समझेंगे, माहिर होंगे, उतना ज़्यादा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट वाला ये सेक्टर है। तो बिल्कुल आप इन 4 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखकर और इस दिशा में अगर आगे बढ़ते हैं तो रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग में एक बेहतर भविष्य और बेहतर कैरियर आप बना सकते हैं। अब एज अ एसोसिएट जब आप जुड़ गए तो कैसे आप सेल्स को इम्प्रूव करें, कैसे आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें, कैसे आप अपनी ग्रोथ के पाथ को अच्छा बनाएं, इसके विषय में हम अगले कुछ आने वाले एपिसोड्स में हम रियल एस्टेट एसोसिएट्स के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम भी चलाएंगे। उसमें भी कुछ वीडियोस हम जारी करेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल सकता है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में दूसरे विषय के साथ। नमस्कार।